फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। हम लोग इसको कुछ थोड़ा सा देख के समझते हैं। जैसे x इज इक्वल टू इंट x इज इक्वल टू 20, तो x इंटीजर क्या है, ये देखने में ही पता चल रहा है कि इंटीजर एक नंबर टाइप है। x जो है ये वेरिएबल का नेम है, यानी कि ये जो वेरिएबल यहाँ पे है ये किस टाइप का है, यहाँ पे ये डिफाइन किया जाता है। उसमें कौन सी वैल्यू जा रही है यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। यानी कि वेरिएबल को बताना पड़ता है कि हमारे जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है या इंटीजर टाइप की। सपोज कि हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग लें और यहाँ पे हम लोग नेम इज इक्वल टू मान लीजिए स्ट्रिंग, हम लोग लिखने के लिए हम लोग डबल कोट में लिखते हैं। अगर हम लोग डबल कोट हटा दें तो एरर आ जाएगा। स्ट्रिंग में क्या लिखते हैं, मान लीजिए आदिल। तो ये नेम जो है, जो नेम वेरिएबल है वो बता रहा है कि मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा हूँ, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल हूँ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटीजर लिए और y ले लिए और y की वैल्यू नहीं लिखे, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसको कहा जाएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। और अगर मान लीजिए हम इसको जो है y इज इक्वल टू 50 रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर दिए, यानी कि इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन यानी कि यहाँ पर पहले वाली लाइन में हम लोग डिक्लेयर किए हैं, यानी कि वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किए, और दूसरी वाली लाइन में हम लोग इसका इनिशियलाइजेशन हम लोग किए। अगर हम लोग बात करें इसकी वेरिएबल के टाइप्स की, तो ये तीन तरीके के होते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से, लोकल, लोकल वेरिएबल, और दूसरा हमारा हो गया है इंस्टेंस वेरिएबल, तीसरा हमारा हो गया है स्टैटिक वेरिएबल। ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो गए हैं, यानी कि लोकल वेरिएबल हमारा हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया और स्टैटिक वेरिएबल हो गया। और एक एक करके तीनों को हम लोग सम एक हम लोग एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे। स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल में होता है कि जो हमारा ये क्लास है और ये जो मेन मेथड है, तो मेन मेथड के अंदर ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको। यानी लोकल वेरिएबल को हम अंदर ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए इंट एज इज इक्वल टू 25, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, हम लोग क्या करेंगे, एज को हम इसमें पास कर देंगे। एज को हम लोग, ये यानी कि ये जो है स्टैटिक जो हमारा होगा, स्टैटिक हमारा जो होगा वो यहीं पर ही डिफाइन होगा। इसमें क्या करेंगे, हमारा आएगा 25, ये हमारा आ चुका है 25। ये हमारा था एग्जाम्पल लोकल वेरिएबल का। इंस्टेंस वेरिएबल का अगर हम लोग देखें, इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है कि हम लोग क्लास के अंदर और मेथड के बाहर हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। क्लास के अंदर और मेथड के बाहर हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक इंटीजर लिया, इंटीजर में हमने एज लिया, एज लिख दिया हमने 80, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसका कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग पुराने वाले को हटाते हैं फिलहाल। ये हमारा जो ये कर्ली ब्रेसेस है, इसको ओपन और क्लोज होना जरूरी है वरना एरर आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट बना के इसका यूज करेंगे, यानी कि हमारे पास जो इंटीजर है एज इज इक्वल टू 80, इस यानी जो क्लास प्रोग्राम नाम का है, तो इस पहले प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, फिलहाल हमने लिया ओबीजे। अब क्लास का जो प्रोग्राम है वो कहता है कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा जब तक कि मुझे जगह नहीं मिलेगी, यानी कि मेमोरी में मुझे जगह नहीं मिलेगी। तो मेमोरी में जगह देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यू कीवर्ड का, और फिर से हम लोग एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं यानी प्रोग्राम नाम से। इस कंस्ट्रक्टर के बारे में या मान लीजिए और क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे आगे। आगे अभी समझेंगे, इसमें फिलहाल ये इतना ही समझिए आप कि जब भी कोई
यानी कि जो है ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है तो उसको नी कीवर्ड से हम लोग मेमोरी देते हैं। और जो हमारा ये होता है प्रोग्राम, यानी ये होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमारा होता है, इसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट में हमारा मेमोरी मिल चुकी है, तो अब फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे obj डॉट, हमारा क्या है, एज। अब हमारे पास आ गया 80। कैसे आया 80? पहले हमारे पास ये जो इंटीजर एज था, जो वेरिएबल था, हम जो डिफाइन किए थे यहाँ पर इंस्टेंस थे, तो उसका एक पहली बात तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट में हमने न्यू मेमोरी के थ्रू इसको ऑब्जेक्ट को हमने मेमोरी दी। मेमोरी देने के बाद, यानी कि किसके पास मेमोरी है, यानी प्रोग्राम। अब या इंटीजर एज कहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोग्राम नाम की क्लास में ही लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमने उसको कॉल कर लिया। तीसरा हमारा होता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल में क्लास के अंदर क्लास के अंदर स्टैटिक के साथ हम लोग उसका यूज करते हैं, यानी ये बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही हम उसका यूज कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक क्या करता है, बिना ऑब्जेक्ट के ही कॉल हो जाता है। तो हम एक बनाते हैं स्टैटिक स्ट्रिंग। मान लीजिए हमने एक स्कूल ले लिया, स्कूल को हमने एक नाम दे दिया, मान लीजिए हमने डबल ए दे दिया। स्कूल का नाम हमने डबल ए दे दिया और सेमी कॉलन से इसको बंद कर दिया। अब इसको हम लोग जो है कैसे यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्या होगा, स्कूल का जो नाम है हमारे पास आ जाएगा, यानी कि डबल ए हमारा आ चुका है। ये स्टैटिक जो हमारा होता है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसको डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बिना ही हमारा कॉल हो जाता है। इसके बाद जो है हम कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह समझेंगे। तो दो चार प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं पहले, उससे ज़्यादा हमारा लॉजिक क्लियर होगा। जितना ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए हमको दो नंबर ऐड करना है आपस में। दो नंबर्स का ऐड कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने इंटीजर ले लिया एक, a इज इक्वल टू 20। जब भी नंबर्स को बनाएंगे या स्ट्रिंग को बनाएंगे, ऐड करना होगा, तो उस तरह से ही उसके डेटा टाइप को हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमने ले लिया एक इंटीजर डेटा टाइप का, और बी हमने लिया एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू 25। ये हमने ले लिया, दो हमने लिया वेरिएबल ए और बी। किस तरह के वेरिएबल हैं, इंटीजर टाइप के हैं। इंटीजर यानी कि नंबर्स हम लोग उसमें लिख सकते हैं। तीसरा, इसको जब ऐड करना है, यानी दोनों नंबरों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा बनाएंगे हम लोग वेरिएबल सम नाम से, इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज करेंगे हम लोग कनकैटिनेशन के थ्रू, हम लोग इसका यूज हम लोग करेंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन, कनकैटिनेशन कैसे करते हैं, कनकैटिनेशन हम लोग जो है, मान लीजिए ये सम है, सम जो है इज इक्वल टू कर दिया, यहाँ पे स्पेस दे दिया, उसके बाद हम लोग प्लस का निशान लगाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इज इक्वल टू लगाइए या ना लगाइए, ये प्लस का आपने लगा दिया उतना बहुत है। इज इक्वल सम इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस के बाद हमने सम लगाया, सम लगाने के बाद हमारा ये कनकैटिनेशन हो चुका है। यानी कनकैटिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। ये हो गया सम इज इक्वल टू 45 आ गया हमारा, सम इज इक्वल टू 45 आ गया। दूसरा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। दूसरे प्रोग्राम में हम लोग एक स्टूडेंट की डिटेल्स लेंगे, हम लोग उसके नंबर्स वगैरह लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वो नाम हो गया उसमें इज इक्वल टू, नाम स्ट्रिंग जब भी लेंगे हम लोग डबल कोट में लेंगे। नाम हो गया मान लीजिए आदिल, और जब भी हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट होगा हम लोग सेमी कॉलन से उसको बंद कर देंगे। और मान लीजिए उसकी एज है, इंट एज इज इक्वल टू
25 ये हमारे पास हो गई। अब इन दोनों को प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे? सेम सेम कंसोल डॉट राइट लाइन, हम लोग सेम सेम कंकैटिनेशन करेंगे इसमें। कंसोल डॉट राइट लाइन, दोनों में सेम ऊपर की तरह हम लोग कॉन्कैटिनेशन हम लोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हो गया है हमारा नेम, नेम हो गया, और उसके बाद हम लोग लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देंगे, वरना वो स्पेस नहीं देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लगाया हम लोग प्लस, प्लस लगाने के बाद हम लोग नेम, उसी तरह यहाँ पर भी, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग करेंगे एज प्लस एज। अब इस बार आप देखेंगे किस तरह से इसका रिजल्ट आता है। नेम आदिल, इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। इसको स्पेस, स्पेस के लिए क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे और यहाँ पर स्पेस दे देंगे। अब हमारे पास स्पेस, नेम आदिल, एज 25 आ गया। अब एक तीसरा प्रोग्राम हम लोग करते हैं जो होगा इंस्टेंस वेरिएबल पे। इंस्टेंस वेरिएबल पे होगा, हम लोग मोस्टली काम हम लोग ऑब्जेक्ट बना के ही काम करेंगे। जब भी आगे आप लोग काम करेंगे या देखेंगे तो मोस्टली हम लोग उसमें ऑब्जेक्ट बनाकर ही उसको कॉल करेंगे। तो बेहतर है यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग क्लियर कर लें, वो आगे चल के ही पूरा काम आने वाली है। यहाँ पे अपने लॉजिक हम क्लियर करते हैं और ओप्स में सारे काम करते हैं। ओप्स के बाद कुछ एडवांस चीज़ें हैं वो टूल के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मतलब मेनली यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पे वो बड़ी बन जाती हैं। एक हम लोग मान लीजिए इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं? हम मेथड के बाहर यूज़ करते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बना के हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक इंटीजर लिया, इंटीजर में हम लोग मान लीजिए नम इज इक्वल टू 25 ये ले लिया। उसके बाद हमको यूज़ करना है मेन मेथड के अंदर। हमको यूज़ करना है कहाँ पे? मेन मेथड के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किससे बनाएंगे? प्रोग्राम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, सेम प्रोग्राम नाम से हम लोग वो बना लेंगे। अब इसको हम लोग, हमारी जो मेमोरी हमें ऑब्जेक्ट में मिल चुकी है, अब उसको हम लोग डायरेक्टली कॉल कर लेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। हम लोग यहाँ पर obj डॉट एज, सॉरी नंबर है हमारे पास नम। अब हमारा ये हो चुका आपका, हमारा आ गया 25। अब हम लोग एक एग्जांपल और करते हैं स्टैटिक वेरिएबल का। स्टैटिक वेरिएबल तो आप लोग जानते ही होंगे। स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है? बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होता है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग इसमें स्टैटिक वेरिएबल को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो है इसको बनाते हैं क्लास के बाद, यानी कि मेथड के बाहर बनाते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक, एक स्ट्रिंग लिया हमने, एक कंपनी लिया, सपोज की कंपनी ले लिया, इज इक्वल टू कंपनी का कोई नाम दे दिया। जब हमारे पास स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग में हम डबल कोट में लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास डबल ए नाम की कंपनी हमारे पास है। इसको, अब इसको यूज कैसे करेंगे? इसका डायरेक्टली हम यूज करते हैं, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक जो है बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होता है। यानी कंसोल डॉट राइट लाइन, सीधा सीधा हम लोग उसको यूज कर लेंगे, यानी कि कंपनी यहाँ पे हम लोग करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, किसी भी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। ये आ गया डबल ए। उसके बाद जो है एक हम लोग प्रोग्राम करेंगे लोकल वेरिएबल का, यानी कि मेथड बना के, लोकल वेरिएबल इन मेथड। हम लोग एक मेथड बनाएंगे, अलग से बनाएंगे मेथड, और उस मेथड को कॉल करेंगे अपने मेन मेथड के अंदर। यानी हमारे पास दो मेथड होंगे इस बार। इस बार हमारे दो मेथड होंगे। जब भी आप उप्स में काम करेंगे तो मोस्टली इसी तरह से काम करेंगे कि मेथड कहीं और बनाएंगे। एक्चुअली में मेथड का मतलब ही ये होता है कि एक बार कहीं बना लिया, बार बार उसको हिट किया, यानी बार बार उसको कॉल करके हम लोग उसका यूज करते हैं। बार बार हम मेथड नहीं बनाते हैं।
अभी आगे चल के मेथड पढ़ेंगे, तो मेथड में हम लोग बहुत ब्रीफ पढ़ेंगे। मेथड एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल अदा करता है ओप्स के लिए। मान लीजिए हमने एक स्टैटिक वाइड शो नाम से हमने एक मेथड बना लिया। मेथड बनाने के बाद आप जानते हैं कि कर्ली ब्रेसेस में उसके कोड लिखे जाते हैं। हमने इसमें कोड रख लिया है। मान लीजिए हमने ले लिया इंट x इज इक्वल टू 25 और उसको फिर हमने क्या किया, कंसोल से डॉट राइट लाइन हमने यहाँ पर इसको x दे दिया। मान लीजिए हमने एक को बनाया स्टैटिक वाइड शो, यानी ये हमारा वेरिएबल लोकल वेरिएबल ही है, जो कि लोकल वेरिएबल इससे पहले हमने देखा था कि हम मेन मेथड में डायरेक्टली हम बनाते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं। लेकिन हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, यानी एक मेथड बनाया शो नाम का, और हम शो नाम के मेथड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। शो नाम के मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अभी कैसे काम हुआ, जब भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो मेन जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो कहाँ से, मेन से है, यानी मेन मेथड ही चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये मेथड नहीं चलेगा। पहले हमारा चलेगा मेन मेथड। जब मेन मेथड चलेगा तो आएगा शो के पास। शो कहाँ है, शो रखा हमारा यहाँ पे, यानी ये मेथड चलेगा। इस मेथड के अंदर क्या रखा हुआ है, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हुआ, असाइन भी हुआ है, साथ साथ हम लोग को एक्स मिल गया। यानी अब हमारा ये वाला जब कॉल करेंगे तो ये वाला मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया 25। इस तरह से आपका वेरिएबल हो जाता है खत्म। और आपके फिर इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आप इंटरव्यू में गए तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज वेरिएबल। तो आप वेरिएबल का सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं, वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। उसी तरह से व्हाट इज डिक्लेरेशन, आप डिक्लेरेशन समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वैल्यू ना ली हो, जैसे सपोज कि इंट एज इतना कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, उसका डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद व्हाट इज इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन में जब वैल्यू हम उसकी इनिशियलाइज कर दें तो उसी को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। टाइप की बात अगर हम लोग करें तो व्हाट मतलब टाइप्स ऑफ वेरिएबल इनिशिएशन आप, तो तीन तरीके के होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल यानी स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कहाँ पे डिफाइन होता है, इनसाइड मेथड, यानी मेथड के अंदर वो बनता है। इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ बनता है, मेथड के बाहर, क्लास के अंदर। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल हमारा जो है ये बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाता है और बनता है हमारा क्लास के बाद, यानी कि मेथड के बाहर बनता है और डायरेक्टली हम उसको कॉल कर सकते हैं।